नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में हराने के लिए तमाम तरह की ताकतें सक्रिय हो गई हैं और मैंने पिछले एक वीडियो में जिक्र किया था कि किस तरह से नया टूल किट बन रहा है। वो अपनी जगह पर है, वो काम कर रहा है। वो टूल किट लगातार जो है उसमें वो गतिमान है और उसमें क्रियाशील है वो। लेकिन एक और मोर्चे पर काम हो रहा है। चारों तरफ नज़र दौड़ाई है इन लोगों ने पिछले 2, ढाई, 3 सालों में और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अल्टीमेटली कांग्रेस ही है जो मोदी के मुकाबले में खड़ी हो सकती है। और कांग्रेस में पिन पॉइंट किया है राहुल गांधी के नेतृत्व पर और उनके नेतृत्व को पुनर्स्थापित करने की परियोजना चल रही है इस समय बड़ी तेज़ी से। ये भारत जोड़ो यात्रा उसी का एक हिस्सा है, लेकिन उसके बहाने आप देखिए कि जिस तरह से लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम एक्टिव हुआ है। आप अलग अलग अखबारों में लेख देखिए, टीवी चैनल्स पर बहस में देखिए, तो कुछ लोगों ने पहले तो अभी 6-8 महीने पहले तक जो है गुजरात के चुनाव से पहले तक खास तौर से कहें, कुछ लोगों को उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल जो है वो एक डार्क हॉर्स की तरह उभर सकते हैं और पूरे देश में उनमें छा जाने की क्षमता है। उन सब लोगों को मुँह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है गुजरात चुनाव के नतीजे आने के बाद। आम आदमी पार्टी का क्या हाल हुआ गुजरात में, ये बताने की अब ज़रूरत नहीं है। तो घूम फिर कर उम्मीद की एकमात्र किरण बचे हैं राहुल गांधी की इमेज मेकओवर के जितने तरीके हो सकते हैं पिछले 18 साल में आजमाए गए हैं, फिर से आजमाए जा रहे हैं। और आप देखिए किस तरह के लेख लिखे जा रहे हैं, किस तरह की बातें कही जा रही हैं। कोई कह रहा है कि उनका सेमी री इन्वेंशन हो गया है, कोई कह रहा है कि भाई उन्होंने एक आइडियोलॉजिकल डिवाइड तो खड़ा कर दिया है कि एक तरफ जो है कम्युनलिज्म है, एक तरफ सेकुलरिज्म है। यानी आप या तो गांधी के समर्थक हैं या सावरकर के समर्थक हैं। कैसे राहुल गांधी ने खड़ा कर दिया ये वही लोग बता सकते हैं। कोई कह रहा है कि चल तो रहे हैं लेकिन कहाँ पहुँचे कहाँ हैं ये मालूम नहीं। तो मुझे अचानक बहू बेगम एक फ़िल्म थी हिंदी की, बहुत पुरानी फिल्म है, उसका एक गाना है। उसकी पहली 2 लाइनें हैं, निकले थे कहाँ जाने के लिए, पहुँचे हैं कहाँ मालूम नहीं, अब अपने भटकते कदमों को मंजिल का निशा मालूम नहीं। तो राहुल गांधी की हालत और उनके समर्थकों की हालत वही है कि निकल तो पड़े हैं सफ़र पर, लेकिन पता नहीं है कि पहुंचना कहाँ है और जहाँ पहुंचना है उसके लिए रास्ता कौन सा है। तो हाथ पैर मार रहे हैं। राहुल गांधी को उनके समर्थक अखाड़े तक तो ले आए हैं, लेकिन राहुल गांधी अखाड़े में उतरने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं। तो ये लोग करेंगे क्या? अब आप देखिए, आपको दुनिया में ऐसी कोई मिसाल किसी डेमोक्रेसी के इतिहास में मिल जाए तो मुझे बताइएगा। और मैं शर्त जो भी आप लगाएंगे हारने को तैयार हूँ। मैं शर्त की कभी बात करता नहीं, आज कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि किन वजहों से मैं ये बात कह रहा हूँ और किस तर्क के आधार पर कह रहा हूँ। एक, आपने दुनिया की किसी डेमोक्रेसी में ऐसा नेता देखा है जो चुनाव में प्रचार करने को तैयार ना हो? एक। दूसरा, जो संगठन में कोई पद लेने को तैयार ना हो, जो संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने को तैयार ना हो 18 साल सांसद रहने के बाद भी। तीसरा, सत्ता में हो तो सरकार में पद लेने को तैयार ना हो। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, इतना सब तो शायद कोई 1, कोई 2, कोई 3 बातें किसी में मिल जाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नेता बताइए जो ये सब करने के बाद सारे फैसले लेने का अधिकार रखता हो, जो चाहता हो कि जो भी फैसला छोटा हो या बड़ा, अच्छा हो या बुरा, मैं करूँगा। ऐसा करने वाला दुनिया की किसी डेमोक्रेसी में अगर कोई नेता हो तो बताइए। तो सवाल ये है कि राहुल गांधी करना क्या चाहते हैं। आपको याद होगा कि 2011 में 11 या 12 में जनवरी में जयपुर में एक सम्मेलन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, जिसमें राहुल गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। उस समय माँ बेटे के हवाले से एक खबर निकल कर आई थी कि दोनों रोए और कहा कि अब किसने, सोनिया गांधी ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा, पता नहीं, कि पावर पॉइजन है, जहर है। अब इससे बड़ी अपमानजनक बात जो है वो डेमोक्रेसी के लिए कैसे हो सकती है।
डेमोक्रेसी में जो सत्ता है, जो पावर है, वो जनता का आशीर्वाद होता है, और ये आशीर्वाद तब मिलता है जब जनता का आप पर भरोसा होता है। अगर आप पर भरोसा नहीं है तो नहीं मिलेगा, चाहे जितनी मेहनत कर लीजिए। और जनता पर भरोसा होगा तो कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो जनता का भरोसा जीतना डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसमें राहुल गांधी लगातार फेल हो रहे हैं। तो एक फेल जो है स्टूडेंट को लगातार हर एग्ज़ाम के समय कोशिश होती है किसी तरह पास कराया जाए। 40-50 साल बाद ओम प्रकाश चौटाला ने भी जेल में रहते हुए हाई स्कूल पास कर लिया, लेकिन राहुल गांधी ये टेस्ट पास ही नहीं कर पा रहे हैं। उनके जो पैरोकार हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल है, लेकिन वो बहुत सी चीज़ें छिपा कर रखना चाहते हैं। राहुल गांधी में कुछ तो खूबी बतानी पड़ेगी उनको। अगर मोदी से लड़ाना चाहते हैं, मोदी के सामने खड़ा करना चाहते हैं, तो ये कहा गया, 2 बातें कही गई कि एक कि पप्पू की जो छवि बना दी थी बीजेपी ने और राहुल गांधी के विरोधियों ने, वो इस भारत जोड़ो यात्रा से वो छवि ख़त्म हो गई है। दूसरा ये जो था कि पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, वो भी छवि इस भारत जोड़ो यात्रा ने ख़त्म कर दी है। अब ये ख़त्म हो गई है या नहीं, देखिए, छवि या परसेप्शन जो होता है वो इतनी आसानी से नहीं जाता। पब्लिक लाइफ में आपका एक बार जो परसेप्शन बन जाता है, उसको मिटाने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है, कई बार नहीं मिटता है। तो मिटता है तो कैसे मिटता है? वो आपके काम से मिटता है, आपके बयानों से नहीं मिटता है। तो सवाल ये है कि राहुल गांधी का अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश है? क्या संदेश वही है जो शशि थरूर को दिया गया? शशि थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ने का दुस्साहस किया, इसकी उनको सज़ा मिल रही है। बिना ये सोचे कि अगर शशि थरूर न लड़ते, मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने कोई उम्मीदवार न होता, तो इस चुनाव की कोई लेजिटिमेसी नहीं होती। शशि थरूर ने इस चुनाव को, राष्ट्रीय अध्यक्ष के कांग्रेस के चुनाव को लेजिटिमेसी दी है। इस बात की कहीं कोई चर्चा नहीं है। उनको इस तरह से हाउंड किया जा रहा है जैसे उन्होंने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो, बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। 40 लोगों की कमेटी बनती है राष्ट्रीय स्तर पर, शशि थरूर का नाम नहीं होता है, जिनका नाम बार बार जो है अक्सर चलता रहा है लोकसभा में नेता पद के लिए, जो एक समय गांधी परिवार के बड़े करीबी माने जाते थे। सिर्फ इसलिए दूर हो गए कि उन्होंने गांधी परिवार के नॉमिनी के खिलाफ चुनाव लड़ने की ज़रूरत की। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इस पार्टी में सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कितना गहरे बैठा हुआ है कि हमारे खिलाफ बोलने, हमारे खिलाफ खड़े होने की तो सोचिए हिम्मत, हमारे नुमाइंदे के खिलाफ भी खड़े होने की हिम्मत मत कीजिए। ये संदेश है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का। तो राहुल गांधी, जिन पर इतनी बड़ी उम्मीद टिकाए हुए हैं सारे मोदी विरोधी, अब सवाल ये है कि उनमें अंदर से कुछ हो तब ना, उनको भारतीय संस्कृति की कोई समझ हो तब ना, उनको भारतीय राजनीति की कोई समझ हो, उनको कूटनीति की कोई समझ हो। वो जिन मुद्दों पर बोलते हैं, किसी अप्रिय शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन उनके बोलने से पता चल जाता है कि उनकी नासमझी का स्तर कितना है, कि वो किसी इशू को, चाहे वो डिफेंस का मामला हो, फॉरेन अफेयर्स का मामला हो, डोमेस्टिक हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, पॉलिटिकल इश्यूज हो, किसी पर, और वो जो बोल रहे हैं वो 18 साल से लगातार वही बोल रहे हैं। अडानी, अंबानी, आरएसएस जहर बोता है, हमारे लोग जो है आरएसएस, बीजेपी, मोदी, वो जहर उगलते हैं, जहर फैलाते हैं, और हमारे लोग उसके बाद निकल पड़ते हैं सड़कों पर प्रेम बांटने के लिए। अरे भैया, तो आपके लोग प्रेम बांटने निकलते हैं तो करते क्या है? कैसे प्रेम बांटते हैं? कैसे प्रेम बांट रहे हैं कि आपके समर्थकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। कोई कंपनी हो, कोई संगठन हो, कोई परिवार हो, अगर एक ही काम लगातार कर रहा है और उसमें नुकसान हो रहा है, तो उसका रिव्यू करता है, उसकी समीक्षा करता है कि आखिर गलती कहाँ हो रही है, क्या करें कि ये स्थिति बदले, कैसे इसमें सुधार लाया जाए। लेकिन राहुल गांधी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी सोच पर, कोई अपनी बात पर पुनर्विचार करने को भी तैयार नहीं है। ये पुनर्विचार का सुझाव भी उन्हें मान्य नहीं है, उन्हें स्वीकार नहीं है। इसी कारण कांग्रेस आज इस हालत में है।
जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने पार्टी छोड़ने के बाद जो बात कही थी, उनका कुत्ता जो पिद्दी है उसको जो बिस्किट खिला रहे थे वही बिस्किट उनके आगे कर दिया, ये कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये हेमंत बिस्वा शर्मा की बात नहीं है, ये प्रवृत्ति की बात है, ये सोच की बात है, ये उनकी संस्कृति की बात है कि अपने से कम जो लोग हैं, जो आपके मातहत हैं, उनके बारे में आपके विचार किस तरह के हैं। तो ऐसे राहुल गांधी को ठोक पीट के खड़ा किया जा रहा है 2024 में मोदी से लड़ने के लिए। किसी से लड़ने के लिए तो एक सेना की ज़रूरत होती है, और राजनीतिक रूप से लड़ने के लिए संगठन की ज़रूरत होती है। और संगठन अगर बन भी जाए तो उसके बाद उसकी नीतियों की, कार्यक्रम की ज़रूरत होती है। तो वहाँ तो पूरा अभाव है, पूरी स्लेट ही खाली है। तो इसलिए राहुल गांधी को खड़ा करने की, जिस तरह के इंटेलेक्चुअल स्तर के लोग हैं जो राहुल गांधी की तारीफ़ कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे वो इसको बर्दाश्त भी कर सकते हैं। किस तरह से बड़े इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेसर्स, इकोनॉमिस्ट जो 2 मिनट राहुल गांधी उनसे बात करते हैं, पूरी दुनिया देख लेती है, पूरा देश देख लेता है, वो उन लोगों को दिखाई क्यों नहीं देता है? इसलिए दिखाई नहीं देता है, मोदी विरोध में अंधे हैं। उनको लग रहा है कि कुछ भी हो, किसी तरह से हो, कोई तो मिले जो मोदी को हराए। इसलिए राहुल गांधी को एक बार फिर से खड़ा करने की कोशिश हो रही है। 2024 का चुनाव, मैंने पहले भी कई बार कहा था, फिर कह रहा हूँ, 2024 का चुनाव राहुल गांधी के चुनावी राजनीति का आखिरी चुनाव भी हो सकता है उनके नेतृत्व में। बाकी वो सांसद बने रहें, हो सकता है कहीं से, हो सकता है कांग्रेस पार्टी में बने रहें, लेकिन उनके नेतृत्व में 2029 का चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, इसमें मुझे शक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा कर सकती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी मृत्यु की इच्छा से ग्रस्त है और वो अपने लक्ष्य की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो राहुल गांधी के बारे में ये जितनी कोशिशें हो रही हैं, उनकी ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये उनको कहीं पहुंचाने वाली नहीं है। और ये मैं किस आधार पर कह रहा हूँ? मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि उनकी यात्रा जिन राज्यों से गुजरी है, वहाँ की परिस्थिति देख लीजिए। केरल से गुजरी, वहाँ शशि थरूर की स्थिति देख लीजिए, वहाँ जो फैक्शनल फाइट है केरल में वैसे की वैसी है। नतीजा ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी की यात्रा से और कुछ हुआ हो ना हो, लेकिन कांग्रेस का वर्कर रिजुविनेट हो गया है, वो एनर्जाइज हो गया है। इतना एनर्जाइज हुआ कि उसकी एनर्जी देखकर मुस्लिम लीग ने कहा कि हम आपको छोड़कर लेफ्ट फ्रंट के साथ जा सकते हैं। गए नहीं हैं, जाने की बातचीत चल रही, किसी भी दिन जा सकते हैं। कर्नाटक में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया का झगड़ा बदस्तूर जारी है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट का झगड़ा उसी तरह से चल रहा है। सवाल ये है कि उनकी यात्रा 15 दिन 16 दिन राजस्थान में गुजारे, इसी तरह से 15-16 दिन कर्नाटक में गुजारे, 17 दिन केरल में गुजारे, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ पार्टी पर? बाकी तो बाहर छोड़ ही दीजिए, क्या एक भी एडिशनल वोट जोड़ पाए हैं राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कुछ जोड़ा होता तो तेलंगाना में उनके पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त न होती। तो केवल यात्रा पर निकल जाने से कि राहुल गांधी ने फलां के साथ फ़ोटो खिंचवाई, एम्बुलेंस को रास्ता दिलवा दिया, और राहुल गांधी के साथ रघुराम राजन चले तो इस दिन स्वरा भास्कर चली, तो मेधा पाटकर चली, इन सब से वोट नहीं आने वाला, इन सब से वोट जाने वाला है। जो लोग मन अगर बदलने की सोच भी रहे हों तो उन्होंने वो विचार तुरंत त्याग दिया होगा। जिस तरह के लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं, जिस तरह के तत्व जुड़ रहे हैं, जिस विचार के लोग जुड़ रहे हैं, तो इसलिए कुल मिलाकर स्थिति ये बन रही है, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, राहुल गांधी वो पहलवान नहीं है जो अखाड़े में उतरकर मुकाबला कर सकें। लेकिन अभी चुनाव में तो 1 साल से ज़्यादा का समय है, उसमें कोई चमत्कार तो हो नहीं जाएगा, लेकिन चमत्कार की उम्मीद तो लोगों को रहती ही है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।